देखिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा घनाभ। ठीक है ना। घनाभ जैसा कि आप जानते हो ये क्या है, क्या है ये घनाभ। ठीक है ना। इसमें हम जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल दो तरह के होते हैं। इसमें कितने तरह के होते हैं और फिर बाद में इसका फॉर्मूला पड़ेगा आयतन का। ठीक है ना। और हम इस फॉर्मूले को एक सिद्ध प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि कैसे फॉर्मूला बनता है। सारे तो नहीं बताएंगे लेकिन समझाएंगे आपको। अब ये है घनाभ। इसके कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। कितने हैं? 6 फलक हैं। अब इसमें बात करते हैं क्षेत्रफल की। दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? घनाभ में दो तरह के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं या दो तरह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। घनाभ इसमें दो तरह के क्षेत्रफल होंगे। एक होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें इनके फॉर्मूले की, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि वो फॉर्मूला रियल में आया कहां से, कैसे बना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो होता है दो ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये होता है। और कुल का क्या होता है? एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठीय का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब देखिए सबसे पहले हम जानेंगे इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्या होता है, कुल क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है सतह से। ठीक है ना। किससे होता है? सतह से। तो इसमें 6 तरह की सतह हैं। एक सतह तो ये हो गई और एक इधर वाली हो गई, एक ये और एक ये, यानी कि इसके इर्द गिर्द 4 सतह हो गई। पांचवी ऊपर वाली, पांचवी और ये छठी। तो पार्श्व का मतलब होता है आजू बाजू, हमने बताया भी था लास्ट क्लासेस में, है ना। तो पार्श्व का मतलब होता है चारों तरफ का, यानी कि ऊपर ऊपर छोड़ दिया जाए और नीचे वाला आधार छोड़ दिया जाए। तो जो इनको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बचेगा? और इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला आधार और ये भी जोड़ दें तो बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप ये समझ गए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, इसका फॉर्मूला है ये। ठीक है ना। और कुल का है ये वाला, इसके आगे 2 लगा होता है। क्या होता है? 2। ये फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे बनाया फॉर्मूला? तो ये सारी सतह का योगफल ही तो होगा। अब इसमें क्या क्या बनना है? ये जो सतह है क्या है? ये आयत, आयत ही तो है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, एक ऊंचाई हो गई। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से आप एक घन बना लो, घनाभ बना लो। देखिए इसमें ये क्या होगी? लंबाई, लेंथ। तो ये भी क्या हो जाएगी? लेंथ। और ये क्या होगा? इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ, ये बी हो जाएगी और ये वाली भी बी हो जाएगी। ठीक है ना। और ये भी लंबाई है। आप इसके पहले एक फेस पे विचार करते हैं, हम कंसीडर करेंगे। ये नीचे वाला तल आपको दिख रहा है, ये वाला, यानी कि इस प्रकार से घनाभ है। सिर्फ हम नीचे वाले तल पर बात कर रहे हैं। ये लंबाई हो गई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, है ना। अब इसकी जो खड़ी लाइन है, 1 2 4 लाइनें हैं, ये इनको कहते हैं ऊंचाई। यानी कि ये जो ये यानी कि ऊंचाई हो गई एच 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 और एच। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कैसे बना? तो ये अगर इसके 2D की बात करें, ये 2D में है, तो इसको क्या कहेंगे हम? आयत। क्या कहेंगे? और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा। तो मान लीजिए ये नीचे वाला जो तल है ये आपको दिख रहा है, ये लंबाई L है, ये L है, ये B है। तो आयत, ये एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू B मतलब किया जाएगा। अब एक आयत ये है, एक जस्ट इसके ही सेम टू सेम ये ऊपर भी तो है, तो 2 आयत हो गए ना।
तो 2 आयत हो गए तो इसकी 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर दी, नीचे वाले आ गए। अब इसी प्रकार से ये भी है एक आयत और एक ये है, 2 है ना इसके भी। तो नीचे वाला तो हमने कंसीडर कर लिया, अब इसकी बात करेंगे इस वाले की, ये वाला सामने वाला और जस्ट इसके पीछे वाला। तो देखिए ये वाली साइड L थी तो ये भी L होगी, ये H हो जाएगी, यानी L H, L और H ये आयत है ना। तो ये जो H है ये चौड़ाई का काम करेगी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी 2 होंगे, ये इसका क्षेत्रफल हो गया LH, ये भी इधर होगी तो क्या हो जाएगा LH कह लो या HL कह लो, ठीक है ना। ये भी 2 हैं, 2 लगा देंगे, ठीक है ना। ये निकाल लिया हमने, वो दोनों आ गए, ये वाले आ गए। अब एक साइडों वाले रह गए, साइडों वाले, ठीक है ना। अब साइड में ये 2 फलक है इसके, और इनकी बीमारी क्या हो गई, एक तो B हो गई, तो ये ऊपर वाली भी B होगी, और ये H तो ये वाली भी H होगी ना। तो B और H, तो इसको भी लिख देंगे हम B और H। अब ये भी 2 हैं तो 2 लगा देंगे, यानी कि हमने इसके 6 फलक होते हैं ना, तो हमने हर एक इसके 3 मतलब एक जैसे 3 फलक होते हैं, मतलब कि 3 अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। एक फलक होता है ये इसके जैसा इधर ऊपर वाला, इसके जैसा नीचे वाला, इसके जैसा इधर वाला। तो 3 कैटेगरी में बांट लिया हमने, डिवाइड कर लिया इसको, और सारे डबल होते हैं तो सबको डबल कर दिया। अब टोटल निकालना है तो सब में प्लस कर देंगे और 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा LB प्लस, इसको आप पहले लिख सकते हो BH और प्लस HL। 2 हमने कॉमन कर लिया तो यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और ये फॉर्मूला आ गया इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए हो तो आपको ये बहुत आसानी से इजीली याद भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही क्यों होता है, कुछ और भी तो हो सकता था। अब यही है तो इसको प्रूव करेंगे, इसको भी। यह है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए घनाभ है इस प्रकार से। अब पार्श्व पृष्ठीय का मतलब है इसके ये छत को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, सिर्फ ये वाले, ठीक है ना। तो इसमें अब आप समझ लीजिए क्या ये H है, इसको H कह लीजिए, जो लाइन है H। अब इस वाले को निकालना है, मैं क्या निकालना है, ये एक B है, एक L है और एक B है, ठीक है ना। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि एक तल का, ठीक है ना। ये तो समझ आ गया आपको। तो एक B है और एक H है, मतलब क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे हम, इसका परिमाप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, परिमाप। और वृत्त का परिमाप, उसका वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग या आयत। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हाँ, परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। अब हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप। तो मान लीजिए इसको हमने कह दिया ये L है, L और एक है B, एक L और एक B। तो परिमाप क्या होता है, ये लंबाई हो गई, B को आप चौड़ाई मान लो, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस B। तो ये क्या आ गया, परिमाप आ गया, यहां से लेकर यहां तक परिमाप आ गया। अब ये क्या है, इसकी ऊंचाई है ना। अब इस ऊंचाई की इसके परिमाप की गुणा ऊंचाई से कर देना, तो यहां से लेके यहां तक का सब क्षेत्रफल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यानी कि इससे हमने H से गुणा कर दी। समझ में आई ना बात। यानी कि सपोज करो कि हमने एक किसी तार लिया, वायर लिया, उसको वर्ग के रूप में बना दिया। बहुत सारे हमने वर्ग बना दिए एक जैसे। अब एक वर्ग रखा, उसके ऊपर दूसरे वाले तार का वर्ग रखा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब ऐसे रखेंगे तो क्या बनेगा, एक ऐसी सरफेस प्राप्त होगी, घनाभ के आकार की बनेगी ना, ऐसी सतह बन जाएगी ना। एक वर्ग रखा, उसके ऊपर दूसरा वर्ग रखा, फिर तीसरा, तो ऐसे करके कवर होती जाएगी ना। तो हमने वर्ग का परिमाप निकाला, H से गुणा कर दी, तो बन गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए ना। ऐसी घन का पार्श्व पृष्ठीय, इसमें भी 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है ना। पार्श्व पृष्ठीय मतलब आजू बाजू का, यानी कि इधर वाला, और कुल का मतलब ये और ये भी जोड़ देना, ठीक है ना। तो ये वर्ग के आकार का होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। यानी कि अगर इसकी एक साइड A है, इसकी एक साइड A है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A²। अब इसमें कितने फलक है, इसमें कितने फलक है, इसमें 6। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 6 है। एक का क्षेत्रफल A² है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6A²। तो ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, कुल पृष्ठीय। अब इसको बात करें सिर्फ पार्श्व की,
यानी आजू बाजू के तो उसमें 4 फलक आएंगे, तो एक फलक का एरिया इतना है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और ये कुल पृष्ठीय होता है। आयतन क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी जगह है, जितना भी स्पेस है, जितनी भी इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है, वायु है, वो जो उसने मतलब कि जो वॉल्यूम उसने कवर किया है, जो जगह कवर किया है, उसी को कहते हैं वॉल्यूम या फिर आयतन। समझ गए ना। ऐसी अगला क्या आएगा, ऐसे आएगा बेलन। बेलन क्या होता है, ये भी 3D ऑब्स्टिकल है, 3D वस्तु है ये। तो ऐसा ही इसमें करते हैं। ये क्या है, ये वृत्त, इसके किनारों पर वृत्त लगे हुए हैं ना। बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, सिर्फ इसमें 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं। एक तो सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल, सिर्फ ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है गोल गोल दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो आपको ये व्हाइट कलर दिख रहा है ना, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल में इस वाले क्षेत्रफल को इस वाले को अगर शामिल कर दें, ऐड कर दें, तो बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो 2 तरह के क्षेत्रफल होंगे इसमें भी। और आयतन की बात करें तो इसके अंदर जितनी भी जगह है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो आयतन होता है। अब इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको बताया था, क्या होता है, क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो यानी कि क्षेत्रफल, और उसकी परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो अगर हम वृत्त की परिधि निकाल के इसकी ये जो ऊंचाई है इससे गुणा कर दें, तो क्या बन जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब ये 2 पाई आर एच होता है। अब इसमें ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी 2 पाई आर एच में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो वृत्त 2 है, ये और ये, तो 2 पाई आर जोड़ दो, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यानी कि अगर 2 पाई आर एच में अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दें, तो ये इसका क्या बन जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। और ये क्या है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ में आ रही है ना बात। इसमें भी 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे गोले की। तो ये गोला है, ठीक है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर, गोला, ये गोले का एग्जाम्पल है। अब इसमें जो है ना, इसमें सतह एक ही है, एक ही तरह का क्षेत्रफल होगा, जिसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब होता है सतह से। ठीक है ना। इस पर जैसे मान लीजिए हमने चौक टिका दी, ये किस पर टिकी है, ये इसकी सतह पर, इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये जो गोला है, इसको बीच में से काट दें, इसको बीच में से काट दें, तो कैसी आकृति मिलेगी। मान लीजिए ये गोला है, ये गोला है, ठीक है ना, ये गोला है, इसको बीच में से काट दिया, तो ऐसी आकृति मिलेगी, मिलेगी ना ऐसी आकृति। तो ये क्या है, ये अर्धगोले हैं। अब जब फॉर्मूला बनता है ना, तो इसमें भी 2 तरह के क्षेत्रफल बनते हैं। पता है 2 तरह के क्षेत्रफल कौन से, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय मतलब ये जो आपको आकृति दिख रही है ना, पूरी बाहर की कटोरी टाइप की आकृति इधर से, ये सब इसका क्या है, पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसमें वक्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये गोलाई में है, वक्र के रूप में है ना, तो इसमें लगा रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये अर्धगोला है ना, तो इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक क्षेत्रफल और होता है, और वो कौन सा होता है, ये आकृति दिख रही है आपको, ये अर्धगोला दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना ये। अब ये जो जगह है, एक वृत्त लेकर हम इसको ढक दें ऊपर से, तो ये कवर हो जाएगा ना। तो एक तो क्षेत्रफल ये जो अभी हमने पढ़ा 2 पाई आर स्क्वायर, एक इसके ऊपर वृत्त बना के कागज को गोल शेप में काट के इसके ऊपर ढक दें, तो वो भी तो एक सतह होगी ना। तो अब गोला, ये तो खोखला है, लेकिन ठोस गोला होगा तो उसी प्रकार का होगा ना, कि इसको ढक दिया, और एक ये तो अर्ध मतलब कि ठोस अर्धगोला। ठीक है ना। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
इस 2 पाई आर में इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, बुक में यही है ना फॉर्मूले। इसी प्रकार से शंकु होता है। क्या होता है? अच्छा, अभी हमने बेलन के बारे में ही बताया। ठीक है ना, तो हमने बेलन में 2 तरह के क्षेत्रफल पढ़े, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे ये 2 बेलन है मेरे पास, एक बेलन है ये, तो इसमें देखिए बेलन है ये, इसका क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वृत्त नहीं लगे हैं, ये खोखला बेलन है, खोखला बेलन है ये, है ना। तो ये जो है किसका एग्जाम्पल है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, लेकिन इसमें सतह ज्यादा है, इसमें इधर से भी है और इधर से वृत्त भी लगे हुए हैं, तो ये टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये अब तो क्लियर है ना। आगे हम बात करेंगे शंकु पर। शंकु, तो ये शंकु है कोन, ठीक है ना, जो जोकर की टोपी होती है, तो ठीक है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल होती है? कोन का। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोन। तो ये एक कोन है शंकु, इसमें भी 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं। कितने होते हैं? यहां पर हम जो है, हमारा मेन उद्देश्य है उन क्षेत्रफलों को समझना, उनमें अंतर करना। बाकी फॉर्मूला हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये शंकु है, तो इसमें 2 तरह के क्षेत्रफल कौन कौन से? ये शंकु आपको दिख रहा है, इसमें ये जितनी भी सतह है, ये जो ब्लू लाइन है इस पर, तो ये इसका क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। वक्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये गोल है, वक्र के आकार का है। पृष्ठ कह रहे हैं क्योंकि पृष्ठ का मतलब सतह से, और सतह का क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल, आयतन नहीं निकालते हैं, तो इसलिए इसको कह रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये इसका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो आगे वृत्त दिख रहा है, ये इस वृत्त के क्षेत्रफल को भी जोड़ दें, इस वाली सतह को भी जोड़ दें, तो बन जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये समझ में आ गया ना? यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये क्या है? क्या है ये? इसमें कितने तरह के क्षेत्रफल होते हैं? थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। 2। कौन कौन से? अच्छा, ये इसके इर्द गिर्द वाला एक क्षेत्रफल कौन सा कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और टोटल जो होगा उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। अच्छा, ये बताइए ये क्या है? इसका नाम क्या होगा? घन। इसमें कितने क्षेत्रफल होते हैं? कौन कौन से? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये भी घन, ये भी घन। अच्छा, इन दोनों को हम मिला दें तो ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे बुक में। ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी कि एक घन है या 2 घन है, दोनों को मिला दिया और मिलाने से जो आकृति बनी है उसका क्या निकालें? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो ये क्या बन जाएगा? घनाभ। फिर घनाभ का फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या है? बेलन। इसमें कितने क्षेत्रफल होते हैं? कौन कौन से? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें पार्श्व भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें वक्र शब्द क्यों जुड़ा? क्योंकि इसमें वक्र के आकार, वक्र के जैसी आकृति बन रही है, गोलाई जैसी, गोलाई है इसमें। ठीक है ना। अरे ये वृत्त है, ये क्या है? बेलन है। इसमें सिर्फ एक ही क्षेत्रफल है, उसका नाम क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं है? क्योंकि ये खोखला है, इसके सिरों पर वृत्त नहीं लगे हुए हैं, इसमें एक ही सतह है ना। इसको अगर हम कट कर दें तो एक कागज के आकार से प्लेन शेप मिलेगी ना, तो वही क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है ना। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? इसमें कितने क्षेत्रफल होंगे? सिर्फ एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा, और उसको क्या कहेंगे हम? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है? अर्धगोला। इसमें कितने तरह के क्षेत्रफल हो सकते हैं? 2। कौन कौन से? एक वक्र पृष्ठीय और एक कुल पृष्ठीय। ठीक है ना। अच्छा, कोई ये क्या है? ये गोला, इसको बीच में से कट कर दिया तो क्या आकृति मिल गई? अर्धगोला। ठीक है ना। क्या मिल गया? अगला क्या आएगा? इसमें कितने क्षेत्रफल होते हैं? कौन कौन से? वक्र पृष्ठीय और
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, इसके बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी, उनको सॉल्व करेंगे और इनके सभी फॉर्मूलों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है ना।